वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन आर के पॉइंट। तो ये पंचवर्षीय योजना से कुछ जीके है जो आपके एग्जाम पार्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उसका हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने क्वेश्चंस पूछेंगे उसका जवाब जरूर दीजिएगा। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? बहुत सही, अगर आपने जवाब दिया है श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया तो आपका आंसर बहुत ही सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में पूरी हुई थी? और यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। टोटल क्या है? तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना ही थी। तो 12वीं कब थी बताइए? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में खत्म हुई थी। कब हुई थी? तो 2017 में हुई थी। 2014 में योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया? तो आपको आंसर दिख रहा होगा वैसे, तो नीति आयोग लाया गया था। नीति आयोग सरकारी थिंक टैंक है जिसमें 2014 में मोदी सरकार चुनाव के बाद योजना आयोग को भंग कर दिया था। नीति आयोग का मतलब क्या होता है? बहुत सही जवाब। तो नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहली पंचवर्षीय योजना किसने लागू की थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जोसेफ स्टॉलिन ने लागू की थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1928 में लागू की गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1928 में लागू की गई थी, पहली पंचवर्षीय योजना। चलिए अब बात करते हैं भारत में। तो पहली सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन द्वारा लाया गया था। चलिए अब बताइए हमारे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किसने लागू की गई थी? किसने लाया था? बहुत सही, तो जवाहरलाल नेहरू ने लाया था पहली पंचवर्षीय योजना। जवाहरलाल नेहरू ने 1951 यानी कि 1951 से 56 हमारी पहली पंचवर्षीय योजना था। चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना प्राथमिक क्षेत्र का विकास था। वैसे आप कह सकते हैं कृषि का भी विकास था, प्राइमरी सेक्टर में कृषि आते हैं। दूसरी में क्या था? तो उद्योग का था। तीसरा में दोनों कृषि और उद्योग दोनों का था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस आर्थिक मॉडल का पालन किया गया था? कौन सा मॉडल था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? बहुत सही जवाब। तो ये था उपरोक्त सभी, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, उद्योग एवं कृषि को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें थी। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है? भाखड़ा, जैसा भी हो, भीम, चंबल, तो भाखड़ा आती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई? बहुत सही, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को शामिल किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का कौन सा वैधानिक निकाय स्थापित होता है? यूजीसी, विश्वविद्यालय आयोग, अखिल भारतीय तकनीक परिषद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो विश्वविद्यालय आयोग यानी कि यूजीसी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था? तो सार्वजनिक क्षेत्र। अभी मैंने आपको बताया है कि उद्योग से ये जुड़ा हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस आर्थिक मॉडल का पालन किया गया? हेराल्ड मॉडल पहला का था, याद रखिएगा। तो महालनोबिस यह 1953 में प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किस शोध संस्थान की स्थापना की गई? बहुत सही जवाब, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई। किस पंचवर्षीय योजना में भारत के रुपए का अवमूल्यन डिप्रिसिएशन देखा गया? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और एक बात और याद रखें, तीसरा वैसे, कि भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, बाकी आपातकाल लग चुके हैं। 1966 में पहली बार भारत के रुपये का अवमूल्यन यानी कि डिमोनेटाइजेशन जो आपने पढ़ा होगा वही डिप्रिसिएशन होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कौन से वर्ष योजना अवकाश थे? तो 1966 से 1969। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद भारत सरकार ने 1966 से 69 तक योजनाएं चलाई। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत सरकार ने प्लान हॉलीडे को निष्पादित करने का लिया था? युद्ध, संसाधनों की कमी, महंगाई में वृद्धि, आयात में वृद्धि।
बहुत सही जवाब। तो आयात में वृद्धि। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। चौथी योजना के दौरान कौन सी कृषि पहल लागू की गई थी? तो हरित क्रांति। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था? कारगिल, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, दोनों, बी और सी? तो बी और सी दोनों। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक फोकस क्या था? तो गरीबी उन्मूलन। पांचवी पंचवर्षीय योजना को किसने अस्वीकार किया था? तो मोरारजी देसाई ने अस्वीकार किया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के यातायात समायोजित करने के लिए कौन से साधन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? चलिए, बहुत अच्छा। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम जरूरतों को जो पूरा करता था। किस सरकार ने 1980 के बाद रोलिंग योजना पेश की थी? तो जनता पार्टी ने। किस पंचवर्षीय योजना के ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास की स्थापना की थी? छठा। किस पार्टी ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के निष्पादन का नेतृत्व किया था? तो कांग्रेस पार्टी। सातवीं पंचवर्षीय योजना डैश पर केंद्रित था? तो उपरोक्त सभी पर था। देश की तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण किन दो वर्षों में योजना का अवकाश रहा था? अवकाश रहे, मतलब योजना उस वक्त नहीं हुई थी। तो 1990 से 92 ये अवकाश का था। आठवीं पंचवर्षीय योजना की विशेषता क्या थी? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना को उद्योगों का आधुनिकीकरण था। भारत कब विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था? तो ये बना था 1 जनवरी 1995 को। नौवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। SAP का क्या अर्थ है? तो विशेष कार्य योजना, स्पेशल एक्शन प्लानिंग। नौवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के सामाजिक न्याय और गरीबी में कमी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर क्या था? 8, 10, 6, 7%। तो 8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो 2002 से 7। 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे? उच्च शिक्षा तक, लिंग समाज के अंतरों को दूर करे, ये सारी चीजें थी। चलिए, तो मैं आपको एक बार पंचवर्षीय योजना कौन कब कब क्या हुआ था वो बताया। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 1956 से 61, तीसरी 1961 से 66, और योजना अवकाश था अभी मैंने बताया 1966 से 1969 तक। चौथी 1969 से 74, पांचवी 1974 से 1978। रोलिंग प्लान यानी कि वो पंचवर्षीय योजना के नीचे वो आता है, उस वक्त वो अवकाश रहा था 78 से 80। छठी 80 से 85, सातवीं 85 से 90। वार्षिक योजनाएं 90 से 92 आई थी। आठवीं 92 से 97, नौवीं 97 से 2002, 10वीं 2002 से 7, 11वीं 7 से 12 और 12वीं आपको 2012 से 17। ये विकिपीडिया से है, आप वहाँ से भी चाहे तो पढ़ सकते हो। तो ये थी आपकी ऑथेंटिक एंड सही जानकारी। तो ये पांचों पंचवर्षीय योजना के डेट्स वगैरह याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया हो तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस माई वीडियोज। अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट आप लिख सकते हैं, वहाँ से आपको जितनी भी चीज़ें होंगी तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये विकिपीडिया है, ये विकिपीडिया से लिया गया है, तो आप यहाँ से बिल्कुल इसे देख सकते हैं। ऐसा नहीं कब कब क्या क्या हुआ था, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। विकिपीडिया में पहली पंचवर्षीय योजना लिखिएगा, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको उसके साइट पर मिल जाएगा। और बाकी जितने भी MCQ बन सकते थे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं।